पूरे जल निगम की सारी समस्याएं हल कर दी जाएंगी, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री ने अपना आश्वासन नहीं पूरा किया। ये कहना केवल अधिकारियों की बात है, ये नहीं है। इसमें पेंशन और वेतन नहीं मिलने की वजह से ना अपना चिकित्सा करवा पा रहा सही तरीके से, ना अपने बच्चों की शादी कर पा रहा ठीक तरीके से, ना बच्चों की पढ़ाई ठीक तरीके से पालन कर पा रहा है। बच्चे भी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, घोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हमारी मांगा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के ये सारे कर्मचारी हैं। कुछ इनके मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पे फिर से ये धरना देने के लिए विवश हुए हैं। तो आइए हम लोग इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या मामला हो गया आज? मामला भैया तो इससे पहले भी हमारे लिए बहुत लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हम लोगों को जनवरी 2025 से वेतन नहीं मिला है, जो कि उस डिवीज़न का नाम है जल निगम नगरी। हमारे भाइयों को बांट दिया गया है। कुछ साल पहले ग्रामीण जो हम लोगों का एक दूसरी यूनिट बना दी गई है, उसमें वेतन हम लोगों को मिला है मई के महीने का। हम लोगों को जो महंगाई भत्ता है वो मिलना चाहिए 253%, जो कि कुछ दिन पहले ग्रामीण को 246 और नगरी को 212% दिया जा रहा है। छठा वेतनमान का एरियर जो विगत 16-17 साल से पेंडिंग चल रहा था, विगत कुछ महीने पहले हम लोगों के खाते में आया है। यही सब बातें हैं। हम लोगों को कुछ नहीं मांगना है, हम लोगों को बस ये मांगना है कि हमारा जीवन जो जिस तरीके से चल रहा है वो अपने वेतन पे चल रहा है। हमारे जो परिवार का जो खर्चा चल रहा है हम लोग के वेतन पे चल रहा है। हमारे जो सेवानिवृत्त बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उनका पेंशन से चल रहा है। हम लोग तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी बीमारी आप लोग सब जानते हैं कि 60 साल 55 साल के बाद कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती हैं। बच्चों की शादी, बच्चों की परवरिश के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो भी जब यूथ रहता है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए, और जब एक उम्र के हिसाब से आ जाता है बच्चों की शादी के लिए। आज हर आदमी हम लोगों का विभाग का, चाहे वो कार्यरत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, सब पेंशन और वेतन नहीं मिलने की वजह से ना अपना चिकित्सा करवा पा रहा सही तरीके से, ना अपने बच्चों की शादी कर पा रहा ठीक तरीके से, ना बच्चों की पढ़ाई ठीक तरीके से पालन कर पा रहा है। बच्चे भी कभी कभी बोलने लग जाते हैं कि आप लोग किस विभाग में चले गए हैं जहाँ पे वेतन नहीं मिलता है सही से। हमारे साथी हैं उस विभाग में, उनको 7वां वेतनमान मिल रहा है, उनके पिताजी को 55% डीए मिल रहा है। अब ये क्षोभ हम लोगों के ऊपर इतना होता चला जा रहा है कि हम लोग बच्चों को क्या बोलें, क्या उनके सामने अपनी बातें रखें। अपना दर्द हम आप ही लोग के मार्फत शेयर करते हैं और अपने पत्रकार बंधुओं से बार बार अनुरोध करते हैं कि हमारी लड़ाई में आप लोग भी हमारा जो भी सहयोग कर सकें। तहे दिल से हम आपके बहुत आभारी हैं। क्या नाम है आपका? धर्म विकास माहेश्वरी। जैसा कि इन्होंने बताया कि वेतन को लेकर के हमेशा आए दिन आंदोलन और धरना करना पड़ता है। क्या कारण है कि बार बार वेतन रोक दिया जाता है जबकि काम आपसे परमानेंट लिया जाता है? ऐसा है कि हमारे जो ऊपर हैं प्रशासन जो है, एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, उनका कुशल प्रबंधन जो है नहीं है। हमारे जो है ग्रामीण में तो मिल जा रहा है, लेकिन नगरी वालों को 6 महीना हो गया वो नहीं दिया जा रहा है। महंगाई भत्ता उनको 212 दिया जा रहा है, ग्रामीण को 246 दिया जा रहा है। लेकिन उसमें भी एक इफ बट है, 246 या 239 लागू किया गया, करंट में लागू किया गया। उसका एरियर जो है वो लोग हजम कर गए कि हम तुरंत से लागू करेंगे। और 7वां वेतनमान आज 9 साल पूरे हो चुके, उसको हमारे विभाग में न नगरी में लागू हो पाया न ग्रामीण में लागू हो पाया। जो जिम्मेदार आपके अधिकारी हैं, आखिर आपके इस वेतन को लेकर के इतना जो बोलते हैं कि लापरवाह, आखिर क्या वजह? लापरवाही है ही है। वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर इंटरेस्ट लें, हमारे कर्मचारी जो विषम परिस्थिति में गुजर रहे हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता। 6 महीना हो गए और 7वां महीने में 10 दिन आज बीत जाएंगे नगरी वालों का। न कोई क्लेम मिलता है उनको, न जीपीएफ एडवांस समय से मिल पाता है, न कुछ मिल पाता है। कोई हाल ग्रामीण का है। ग्रामीण में तो ये जो है वेतन तो मई तक का मिल चुका है, लेकिन क्लेम वगैरह जो है बड़ी दिक्कत होती है मिलने में। नहीं, जैसे आप इसके पहले भी सूचना दिए होंगे अपने विभाग को
कि हमारा सैलरी रिलीज़ किया जाए, हमारा एरियर रिलीज़ किया जाए, तो इस संदर्भ में उनका क्या रवैया था? केवल पूरा जो आश्वासन की प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था हो जाएगी, ये हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, यही पूरा आश्वासन मिलता रहता है हमेशा। क्या कहेंगे? आप तो बुजुर्ग हैं और हमेशा झूठा आश्वासन देते रहे हैं और जल निगम प्रबंध तंत्र जो है ये चाहता ही नहीं है कि वेतन और ये जो है जितने वो आपके एरियर हैं ये सब निस्तारित है, 7वां वेतनमान देना ही नहीं चाहता। लेकिन आपसे तो काम लगातार लिया जा रहा है। काम तो लगातार लिया जा रहा है, लेकिन हमारे तरफ से डिमांड भी कई बार गए, हम बार बार जा रहे हैं, लेकिन वो झूठा आश्वासन दे के चुप हो जाते हैं। बता रहे हैं आपके साथी कि झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? झूठा आश्वासन का अंतहीन सिलसिला चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस समय वर्तमान हैं, 4 साल पहले इन्होंने एक मीटिंग 34 विभागों की मीटिंग में कहा था कि पूरे जल निगम की सारी समस्याएं हल कर दी जाएंगी, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री ने अपना आश्वासन नहीं पूरा किया। ये कहना केवल अधिकारियों की बात है, ये नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री की मंशा पर भी संदेह होना शुरू हो गया है। बहुत साफ, चाहे जो भी दंड हो, मैं सही बोलने के लिए बैठा हूँ। इसके बाद आप आरा नगरी महाकुंभ में, पिछले महाकुंभ से लेकर इस महाकुंभ में मोदी जी ने और योगी जी ने श्रेय लिया। बागपत से लेकर बलिया तक साफ पानी के लिए जल निगम की प्रशंसा की। कानपुर के नाले पर खड़ा होकर मोदी जी ने जल निगम की प्रशंसा की, लेकिन 7 महीने से आप वेतन नहीं दे रहे हैं। आज गली गली में जाइए, नगरी अपना काम कर रहा है, सीवर लाइन बिछा रहा है, लेकिन 7 महीने से वेतन करेगा कौन? करेंगे तो आप ही करेंगे। हम तो विभाग में काम कर रहे हैं, हमसे जो काम करिए, पटरा ढुलवाइए, चाहे सीवर डलवाइए। तो ये चीज़ ये कहना कि केवल अधिकारियों की मिली भगत है या अधिकारी गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, चाहे ये चीज़ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में न हो ऐसा संभव मुझे नहीं लगता। लेकिन कुल मिला जुला के सिर्फ खिचड़ी ही पक रही है, खिचड़ी काम पक नहीं रही हो है। रहा है। नहीं, क्यों काम करेंगे? क्या जरूरत है? और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मुझे इस सरकार के समर्थन के बारे में सोचना पड़ेगा। किसको दोषी मान रहा है? इसको सरकार को दोषी मान के, उनको नहीं पता 7 महीने से कौन मजदूरी कर रहा है, कैसे जी रहा है 7 महीने से, और कितने लोग इलाज के बिना मर गए। मैं अभी कह रहा हूँ, कितने लोग इलाज के बिना मर गए, दवा नहीं करा पा रहे हैं, शादी नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, और ये सारे चीज़ हुआ है। अगर इतना होने के बावजूद अगर किसी शासक को इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो मैं तो उसके शासक होने पर भी सोचना पड़ेगा किसी को भी कि आखिर 7 महीने से आपको पता नहीं है क्यों, कैसे आदमी। देख सकते हैं, सीधी सी बात है, ये पीड़ा है जो व्यक्त हो रही है। आखिर कर्मचारी काम करे और उसको सैलरी ना मिले तो फिर काम किस बात का है? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्या बताइएगा? 6 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ है, 7वें महीने का 10वां दिन है, और घर कैसे चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रामीण में मई तक का वेतन मिला हुआ है, लेकिन 7वां वेतनमान लागू नहीं है, और नगरी में 212% डीए दिया जा रहा है। यानी आप समझिए कि 7वां वेतनमान में भी जो हमें मिलना चाहिए जेन्युइन जायज़, वो भी नहीं हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, घर में बूढ़ी माँ है उसकी दवा नहीं हो पा रही है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार का जो है शासन चला रहे हैं। केवल शासन की, प्रशासन की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारे शासक जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। समस्याएं तो बहुत सारी झेलने को मिल रही होंगी, क्योंकि 7 महीने से आपको सैलरी नहीं मिल रही है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? मैं जल निगम से सहायक अभियंता विकास दुबे, गोरखपुर में पोस्टेड हूँ। मतलब एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग काम करके सैलरी नहीं पा रहे हैं, जबकि होता ही है कि मजदूर को उसकी पसीना सूखने से पहले उसकी सैलरी मिल जानी चाहिए। और काम की बात करते हैं, कोई ऐसा संडे मंडे, कोई ऐसा कोई भी छुट्टी वाला दिन हो जिस दिन हम लोग काम ना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में इतना प्रेशर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और सैलरी का ये हाल है, हीन भावना उत्पन्न होती है कि हम लोग किस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। घर में इलाज के लिए, पापा के इलाज के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से हम लोग कहाँ से मैनेज करें? बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे उधार मांगना पड़ रहा है, किराए तक देने में दिक्कत हो रही है, आने जाने के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए समस्याएं हो पा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसको संज्ञान लेना पड़ेगा सबको, नहीं तो ये बहुत ही विस्फोटक स्थिति हो जाएगी।
बहुत